भोलेनाथ जी और काली माई को बहुत मानती हूँ। माँ का विकट रूप है तो हर कोई डरता है। पहले मैं भी डरती थी कि माँ का विकट रूप है, मैं जाऊंगी या मुझसे कोई गलती हो जाएगी। माँ की मूर्ति के पास ही जाने में मुझे डर लगता था कि भाई जब मैं माँ को जानी हूँ, जब पूजा करिए, प्रेम करा है मैंने जब माँ से, का विकट रूप सिर्फ और सिर्फ दानवों के लिए है। विकट रूप माँ का। भोलेनाथ जी मेरे आराध्य हैं। काली माई को अपनी माँ ही मानती हूँ। मेरी दृष्टि थोड़ी अलग ही हो जाती है। तो देख, और कितना मतलब इस पूरी दुनिया में माई के कितने लाल। राम राम गाइज, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। राम जी की कृपा आप पर और मुझ पर सदा ही बनी रहे। यहाँ मैं भी ठीक हूँ। आपका, हाँ जी आपका ही, आपका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में, जो कि मैं पिछले 1 महीने से बना रही हूँ। अगर आप अभी आए हो मेरी इस वीडियो में, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको बढ़िया 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 सनातनी लोगों के लिए मैं वीडियो बनाती रहूं और थोड़ा मोटिवेट आप लोगों को मैं कर सकूं। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में डाला था, एक नन्हा सा बच्चा, छोटा सा बच्चा काली माई की मूर्ति बना रहा है। मैंने अपनी यूट्यूब पे आप लोगों के साथ वो शेयर करा है। उस बच्चे ने मुझे आज बुलाया था कि माई की मूर्ति आज बन के तैयार हो जाएगी, तो दीदी आप आना, उसने मुझे ऐसे बोला। और वहाँ पे ना लॉक लगा था, तो मैंने बोला कि फिर ये लॉक लगा हुआ है, तो उसने बोला कि दीदी कल या परसों तक खुल जाएगा। अब मेरे को ये डाउट है कि अगर मैं आज गई तो और लॉक ही लगा हुआ होगा वहाँ पे, फिर मैं क्या करूंगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना दूर मैं जाऊं? उस बच्चे ने बुलाया, मुझे जाना है। मेरे अंदर है कि मूर्ति बना रहा था, पेंट कर रहा था। उस बच्चे के अंदर आया कि दीदी आप भी आना, तो जरूर माई की कुछ ना कुछ कृपा होगी, जो कि उसने बोला बच्चे ने कि दीदी आप भी आना। तो मैं जाना चाहती हूँ, बट मेरे को थोड़ा डाउट है कि यार वो लॉक खुला होगा नहीं होगा, बट मैं जाऊंगी। अभी अभी मैंने फाइनल कर लिया है कि मैं अभी जाऊंगी। फिर से आप लोगों को माई के दर्शन कराऊंगी। जैसे कि आप लोग मेरी वीडियोस के साथ बने हुए हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि मैं भोलेनाथ जी और काली माई को बहुत मानती हूँ। बहुत 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 ज़्यादा। भोलेनाथ जी मेरे आराध्य हैं। काली माई को मैं बहुत मानती हूँ। मेरी माँ ही है काली माँ, मैं उनको अपनी माँ ही मानती हूँ। मैं कहीं पे भी देखती हूँ काली माई कि कोई भी कहीं पे भी कैसे अटैच है काली माई के, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरी दृष्टि थोड़ी अलग ही हो जाती है कि मतलब मैं जितना प्रेम करती हूँ अपनी माई से, मेरा प्रेम मेरे को बहुत कम लगता है कि अरे तू इतना प्रेम नहीं करती अपनी माई से। औरों को देख, और कितना मतलब कितने लाल हैं, बच्चे हैं माई के, जो सच्ची श्रद्धा से सेवा करते हैं माई की। तो मुझे ये चीज़ देख के दिल से बहुत खुशी मिलती है, और मैं ये चाहूंगी कि आप लोग भी माई की सेवा करिए, क्योंकि कोई संकट, कोई परेशानी माई अपने भक्तों पर आने नहीं देती है। तो आप ये चीज़ देख लीजिए। बाकी ये है कि माँ का विकट रूप है तो हर कोई डरता है। पहले मैं भी डरती थी कि माँ का विकट रूप है, मैं जाऊंगी या मुझसे कोई गलती हो जाएगी। माँ की मूर्ति के पास ही जाने में मुझे डर लगता था कि भाई क्या पता नहीं हो जाए, और माता रानी किस रूप में मुझे दिखा देगी, भाई कुछ गलती ना हो जाए, तो मुझे डर लगता था। लेकिन जब मैं माँ को जानी हूँ, जब मैं माँ की सेवा करी है, पूजा करी है, प्रेम करा है मैंने जब माँ से, तब मुझे समझ आया कि माँ का विकट रूप सिर्फ और सिर्फ दानवों के लिए है। विकट रूप माँ का, जो माँ से प्रेम करते हैं उनके लिए वो विकट रूप है ही नहीं। वो विकट रूप मेरे लिए नहीं है माँ का। तो मैं अपनी माँ से एकदम ऐसे अटैच हो चुकी हूँ, बिल्कुल कि मेरी माँ ही है जो कुछ है। मैं अभी भी माँ के बारे में बात कर रही हूँ ना, मेरे हाथ पैर ठंडे हो चुके हैं, पसीना ऐसा आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा है मुझे। और मतलब मैं जब भी माई के बारे में बात करती हूँ, और जब भी माई के बारे में बात कर रही हूँ, इट मीन्स मैं माँ को याद कर रही हूँ। तो जब मैं माँ को याद करती हूँ तो मुझे मेरी सांसें फूलने लगती हैं, थोड़ा मुझे हैवीपन होता है कि माई बस अपनी कृपा सदा ही मुझ पे बनाए रखे। मैं ये चाहती हूँ आप लोग भी माई की सेवा करो, माई के चरणों में आओ, अपनी परेशानी, दिक्कतें, जो भी टेंशन, हारी बीमारी, इन सब से आप निजात पा जाओगे। आप माई के पास आओ। जितने भी देवी देवताएं हैं
आप उनकी शरण में जाओ, उनके पास जाओ, सब चीज का निवारण आपको वहीं मिलेगा। और अगर आपको पूजा पाठ करते हुए समय भी आपको दिक्कत परेशानियां आ रही हैं, तो आप ये मत सोचिए कि मैं तो पूजा पाठ करता ही हूँ, पूजा पाठ करती ही हूँ, फिर मेरे पास दिक्कत परेशानी क्यों आ रही है। सो गाइज, वो दिक्कत परेशानी इसलिए आती है कि जो हमारे पिछले टाइम के जो फसल थी हमारी, जो हमने बो रखी थी, वो अब जल्दी ही खत्म हो रही है। क्योंकि हमें नहीं पता और आपको नहीं पता कि वो कब किस टाइम पर हमारे सामने आए, हमारा पिछले जन्म का पाप क्या पता हमारे बुढ़ापे में आए या कब आए, कुछ नहीं पता। सो ऊपर वाला इसीलिए आपका बुढ़ापा, आपकी जवानी अच्छे से जाए, अच्छे से निकले, खुशहाल मंगल से निकले। इसीलिए भगवान जी की जब आप सेवा करोगे, पूजा करोगे, कष्ट परेशानी आएंगी, लेकिन वो आपको इतना बर्डन जैसे होता ना कि अरे परेशानी दिक्कत हो रही है और बर्डन हो गया कि भाई अब कैसे हमारा होगा, अब हम कैसे क्या करें आगे, तो वो चीज नहीं होगी। आप पूजा पाठ करिए, भक्ति करो, भगवान को इतने अपने दिल में संभालो भगवान को कि आप मंदिर भी एक पल को ना जा पाओ ना, तो भगवान आपके अंदर बैठे हुए हैं। आप भगवान का नाम लो, उनको मन से याद करो, बस। भगवान और क्या चाहते हैं? भगवान यही चाहते हैं कि हमारा भक्त बस सच्चे दिल से, सच्चे मन से हमारी सेवा करे, प्यार करे, प्रेम करे। बाकी जो हम अपने देवी देवताओं को चढ़ाते हैं, वो हम अपने स्वार्थ के लिए चढ़ाते हैं कि हमारी दुख कटे, हमारी परेशानी कटे, हमें कुछ अच्छा मिले, हम इसलिए करते हैं। बाकी अगर आप मन से अगर भगवान जी को मान लोगे ना, तो आपकी दिक्कत परेशानी आपको उतनी बड़ी बर्डन जो लगती है कि बस अब तो हमारी जिंदगी में इससे बड़ा कुछ दुख आ ही नहीं सकता, जब हमें ये लगता है चीज, तो वो चीज हमें लगेगी ही नहीं। क्योंकि हम अपने भगवान की शरण में हैं। हमें परेशानी तो हम तक आ रही है क्योंकि वो हमारी ही फसल है जो हमें काटनी है, लेकिन जो बर्डन हमारे ऊपर आ जाता है, वो बर्डन हमारे भगवान जी, हमारे आराध्या होल्ड करके रखेंगे, और हमें उस बर्डन का दाब, जिसे बोलते हैं कि दब जाना, वो दबना, हम वो दब नहीं सकते क्योंकि हमारे भगवान जी ने वो बर्डन पकड़ा हुआ है। बस हमें ये जो हमने कर्म करे हुए हैं वो हमें भुगतना ही है, किसी भी हाल में भुगते हम। अब देखिए, आप भक्ति करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से और बहुत प्यार और सरल तरीके से आप अपना जीवन, दुख सुख वाला जीवन बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हो। सो गाइज, मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ इतना ही मकसद होता है, हमेशा और आज भी यही मकसद है कि हम हिंदू लोग अपने देवी देवताओं को समझें। हम जब पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, तभी हम उन तक पहुंच पाएंगे। तो मैं यही चाहती हूँ। और हम लोग जब भगवान जी की पूजा करेंगे, और जिस दिन गाइज आप भगवान के इतने करीब आ गए कि भगवान जी को घर बैठे बैठे आपने याद किया और भगवान जी ने आपकी दिक्कत परेशानी यहीं के यहीं खत्म कर दी जो टेंशन है, तो गाइज आप इतने कट्टर बन जाओगे ना कि अदर कोई भी धर्म का इंसान आके आपसे कुछ भी बोलता है, आपके सामने उस चीज का असर कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप अपने आप ही इतने कट्टर बन चुके होगे ना कि ये हमारा धर्म ही हमें पसंद है, हमारे देवी देवता ही हमें पसंद है, और यही है हमारे सब कुछ। ना माँ बाप बहन भाई कोई इस जीवन में, इस पृथ्वी पे ऊपर वाले ने हमें अकेला भेजा है, हमारे सुख दुख हम अकेले ही काटते हैं। उसी तरीके से हम लोग अकेले ही अपना जीवन और अपने आराध्या के साथ रहें। आप हमारे हिंदू देवी देवताओं में से किसी को भी आप अपने आराध्या बना सकते हो। आराध्या मतलब वो होता है जिसकी पूजा करने का आपके अंदर से मन करे, और आप मानो कि भोलेनाथ जी हैं या कृष्णा जी हैं या बजरंग बली जी हैं, जिन भी भगवान के लिए आपके अंदर से आवाज आती है कि मैं सबसे ज्यादा मानता या मैं प्यार इनसे करता हूँ, वही आपके आराध्या होते हैं। तो मेरे आराध्या तो मेरे देवों के देव महादेव हैं। तो चलिए मेरे साथ बोलिए, हर हर महादेव, महादेव महादेव। चलिए गाइज, हो सके तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और वहां पर वैसे तो मैं जाऊंगी ही, तो वहां की भी वीडियो मैं आपको शायद इस वाली वीडियो में ना डाल पाऊँ शायद, तो मैं कल वाली वीडियो में जरूर डालूंगी। सो आप लोग बने रहिएगा, अपना ध्यान रखिए। राम राम, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोले की, जय भोले तेरी जय भोले। मेरा भोला भंडारी, मेरे भोले भंडारी यहाँ पर हैं, इधर
तभी मेरी गर्दन बार बार ऐसे जाती है। मेरा भोला भंडारी सदा ही मेरे साथ है। चलिए गाइस, अपना ध्यान रखिएगा। हम मिलते हैं कल एक और नई वीडियो एक और नए समय पर अपलोड मैं कर दूंगी। सो बने रहिएगा। चलिए गाइस, बाय 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 बाय।